हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का है चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम। इसका मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देती हूँ, तो फिर उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसमें जो हमें ये दे रखा है बाइनोमियल जो होता है, बाइनोमियल का मीन्स क्या होता है। टू बाई का मतलब आपको पता है टू होता है, और बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स। ये तो आपने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा तो पढ़ा ही हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं टू टर्म्स। अभी तक देखिए जो आपने अभी तक करे हैं, तो उसमें आप क्या करते थे, आपने ये पढ़ा था ना कि जैसे ये हमें जो दो वाले यूज किए थे, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा 1। ये हमें पता है ना। अगर हम एक्स प्लस वाई और इसकी पावर 1 करें तो क्या आता है, एक्स प्लस वाई आता है ना। अगर हम एक्स प्लस वाई स्क्वायर करें तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी तो हमें आती ही है ना। अब है एक्स प्लस वाई का क्यूब है, तो क्या आता है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई आ जाएगा, 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये आता है ना, ये होता है। अब हमें यहां तक तो आते हैं, हम यहां तक तो कर लेते हैं, लेकिन हमें इसके आगे का, जैसे अगर मान लीजिए हमें ये दे दें कि x प्लस वाई का पावर 4 है, तो क्या होगा, इसे निकालना। तो इसकी तो आइडेंटिटी हमें आती नहीं, निकाल तो हम इसको भी सकते हैं, है ना, निकाल तो हम इसको भी सकते हैं, लेकिन इसकी आइडेंटिटी तो हमको नहीं आती ना। अब देखिए इसका तरीका ये होगा, अगर आप इसे करोगे तो इसका तरीका ये होगा कि पहले इसको आप x प्लस वाई की क्यूब कर दो, है ना, और x प्लस वाई इस दो में आप इसको पहले वो कर दो। उसके बाद आप इसको कर सकते हैं एक्स प्लस वाई का, ये आप फॉर्मूला लिख दोगे यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब कर दोगे आप, है ना। और फिर क्या है हमारा, इसको इन सबको जो है आपको x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे तो करते हैं ना, अगर a प्लस बी अगर कोई होता है, यहाँ पर a प्लस बी है और ये b प्लस सी है, तो आप क्या करते हो, मतलब c प्लस डी है, चलो, है ना। तो a को पहले c से करोगे, फिर a को d से करोगे, फिर b को c से करोगे, फिर b को d से करोगे, ऐसे तो करोगे। तो हमें इन सबको पहले x क्यूब को x प्लस वाई से करना पड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पे x क्यूब को इससे करोगे तो क्या आएगा, x क्यूब को x से करेंगे तो x4 ये आ जाएगा। फिर x क्यूब को y से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस x क्यूब y आ जाएगा। फिर हम 3x स्क्वायर है ना, तो यहाँ आ जाएगा। अब इस वाले को इन दोनों से करो तो ये क्या आएगा, 3x क्यूब और y स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम इससे करेंगे इसको, नहीं y से भी तो करेंगे, तो y से करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर तो रहेगा ही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, y स्क्वायर हो जाएगा ना, क्यूब और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी सही हो गया ना, ठीक हो गया। ये कर दिया। अब हमने ये 3xy वाला करते हैं ना। अब 3xy वाला करेंगे तो क्या आएगा, 3x को इससे करो, इनको इसको पूरे को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको y से करेंगे तो क्या आएगा, 3x वाई क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, y क्यूब को इससे करोगे तो क्या आएगा, x वाई क्यूब आ जाएगा। और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस y4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब जो एक जैसे हैं उनको प्लस कर दीजिए आप। तो x4 तो कोई नहीं है, तो x4 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, x क्यूब वाई, है ना, x क्यूब वाई ये है, और एक x क्यूब वाई नहीं, ये नहीं है, x क्यूब वाई ये है ना, और एक ये है x क्यूब वाई ना। 3x स्क्वायर को हमने क्या था, 3x क्यूब, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, x क्यूब को x से किया था x, ठीक है, फिर x3 को y से किया था x3 y आ गया, ठीक आ गया। फिर 3x स्क्वायर को y से मैंने x से किया था, 3x क्यूब y आना चाहिए था, यही गड़बड़ हो रहा है, कभी तो नहीं मिल रहा है। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सही है। तो अब देखिए x क्यूब का ये, एक x क्यूब का यू है, तो ये क्या आ जाएगा, 4। दोनों देखो, अगर हम अगर हमारा x क्यूब y है और दूसरा भी x क्यूब y है, भले ये 2 है या कुछ है, तो ये दोनों x क्यूब y एक जैसे हो गए ना, तो ये दोनों तो प्लस हो सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4x क्यूब y आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारा 3x क्यूब है, ये एक्स वाई क्यूब है, तो ये क्या आ जाएगा, 4x क्यूब नहीं 4 वाई क्यूब आएगा, वाई क्यूब प्लस
और ये आ जाएगा y4। अब देखो जो हमने आपने पहले निकाला था आपने अच्छा, तो हमने x प्लस y4 का लिखा है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं, लेकिन ये क्या है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना। तो अब देखिए दूसरा कौन सा तरीका है, उसको भी सीखते हैं। तो देखिए काम नहीं हो पाया। देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, अब जो हमने ये सब जो किया है, अब इसमें हम इसको ऑब्जर्वेशन में देखिए लिखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज वन मोर देन द पावर, ये इंडेक्स बोलते हैं, पावर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। आपकी बुक में दे रखा है, इसमें मैंने इंडेक्स भी लिख दिया। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे आपकी पावर 0 है, तो ये क्या आ रहा है हमारा, जब इसको ये एक्सपेंशन होता है ना, ये जो आपने इसको वो एक्सपेंड करके लिखा है, तो इसे एक्सपेंशन बोलते हैं। तो ये क्या है, अगर जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पावर 0 है, तो ये हमारी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, एक बढ़ गई। यहाँ 1 है, तो इसमें देखिए क्या, दो कितनी टर्म्स है, 1 और 2 टर्म्स हो गई ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हुई, 1 2 3 टर्म्स हो गई। यहाँ पर ये 3 है, 3 है ना पावर, तो यहाँ पर टर्म्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 टर्म्स हो गई। तो इस तरह से क्या हो रहा है, अब जैसे ये 4 है, तो 4 में कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए ना। तो देखिए आप 1 2 3 4 5, तो ये 5 टर्म्स होनी। मतलब जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो, तो उसकी जो एक्सपेंशन है, वो उसकी एक टर्म्स उसकी एक बढ़ जा रही है, जो उसकी पावर दे रखी है। जैसे ये 2 है, तो 3 टर्म्स हो गई। यहाँ पर ये जो 1 पावर थी, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हो गई। यहाँ पर 0 थी, तो यहाँ 1 हो गई, है ना। तो क्या हो गई, इस तरह से हमारी क्या है, ये टर्म्स जो है मतलब बढ़ती जा रही है, मतलब एक बढ़ जा रही है। तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। अब सेकंड में देखिए क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दे रही हूँ, जैसे आप वीडियो देखो तो आपको समझ में आया ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी है, पावर है इसकी 2, और एक्सपेंशन करके टर्म्स कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है ना। तो 1 2 3, ये 3 टर्म्स हो गई ना, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम लिखते हैं। दूसरे में देखिए क्या है इसमें, कि देखिए जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसमें देखिए जो x की टर्म है ना, तो x की टर्म जो है ना, वो हमेशा इंक्रीज हो रही, मतलब x की टर्म पहले तो ज्यादा है, फिर धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। मतलब पावर ऑफ x कीप ऑन डिक्रीजिंग। देखिए कैसे हो रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा x क्यूब है, और प्लस 3x स्क्वायर है, y है, प्लस 3xy स्क्वायर है, प्लस y क्यूब है। अब देखिए इसमें हमारा सबसे पहले क्या था, डिक्रीजिंग कैसे रहा, पहले ये x क्यूब है, तो ये 3 है इसकी पावर x की, फिर यहाँ पर इसकी पावर 2 हो गई, फिर इसकी पावर 1 हो गई, और फिर इसकी पावर यहाँ पे 0 हो गई। तो ये कम हो रहा है ना, देखो पहले 3 था, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, है ना। तो ये हमारी पावर्स कम हो रही है। तो पावर ऑफ x कीप ऑन डिक्रीजिंग। और इसमें दूसरा होता है पावर ऑफ y, क्या होता है, पावर ऑफ y जो होता है कीप ऑन, मतलब सक्सेसिव, मतलब इंक्रीज होती है ना, सक्सेसिव उसमें दिखाई देता है, तो ये इंक्रीज करती है ना। देखिए वो कैसे है, देखिए अब देखिए आपका ये y है, यहाँ पर y कुछ नहीं है ना, यहाँ पर तो y है ही नहीं, तो ये y हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो दूसरे पेन से करती हूँ, y यहाँ पर हमारा क्या है, 0 हो गया, y हमारा 0 है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर y 1 है, फिर यहाँ पर y क्या है, 2 है, यहाँ पर y क्या है, 3 है। देखो तो ये इंक्रीज हो रही है, 0 1 2 3, ये इंक्रीज हो रही है ना। नीचे लिख करके बताती हूँ, कोई दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, तो कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं ये वाला लेती हूँ, फर्स्ट सेकंड वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। देखो अब इसमें y क्या है, इसमें यहाँ पर y की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमने किसकी निकाली थी, x की, अब y की निकाल रहे हैं। तो y का x कितना है, y 0 है, यहाँ पर y कितना है, 1 है, यहाँ पर y कितना है, 2 है। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीजिंग उसमें लिखी है, ये क्या है, डिक्रीजिंग उसमें लिखी है। तो ये हमारा ये दो मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशन निकाला। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगा, देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन में होगा कि इन ईच टाइम ऑफ, मैं लिख देती हूं, इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ द पावर्स x and y is
सेम एज द पावर ऑफ x प्लस वाई। देखिए ऐसे कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल में दिखा रही हूँ। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमारा यहाँ पर है, हमने लिया यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर, ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिया ना, और ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई की पावर 2 है ना, पावर 2 है हमारी, यहाँ लिख देती हूँ, पावर 2 आ गई ना, पावर 2 है। अब देखो ये x का जब इसका टोटल करोगे तो इसकी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो यहाँ भी 2 आ गई है ना। x प्लस वाई करेंगे, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, अगर पावर को जोड़ोगे तो 2 आ रही है ना, y का पावर 2 है तो 2, मतलब जो इसका स्क्वायर होगा, इनकी पावर्स को जब आप प्लस करोगे तो ये दोनों क्या होती है, इनके टर्म्स की पावर को जब प्लस करते हो तो वो इसके बराबर ही आती हैं। उसका सम दिखा, द ईच टर्म ऑफ एक्सपेंशन द सम ऑफ पावर्स x एंड y इज सेम एज द पावर ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये मैंने x प्लस वाई का स्क्वायर गलत दिया, मतलब x प्लस वाई स्क्वायर है, x प्लस वाई क्यूब हो या x प्लस वाई कुछ भी हो, x प्लस, तो उसका जो एक्सपेंशन करोगे तो वो हमेशा उसका टोटल जो है वही आएगा। जैसे आप इसमें देख लीजिए, आप हमने ये क्या है ना, x प्लस 3 है, यहाँ पर देखो तो x की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या है 3 आ रहा है। अब यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो यहाँ भी पावर 3 आ रही है। यहाँ पर x 1 है, y 2 है, ये भी 3 आ रही है। यहाँ भी y की पावर 3 आ रही है। तो देखो सबका जो टोटल लिखो तो क्या कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो यही चीज इसके थर्ड ऑब्जर्वेशन है। अब आगे करते हैं। देखिए अब जब हमने इसको देखा तो हमने इसमें देखा कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज है, जब हमने ये ऑब्जर्वेशन निकाला तो इसमें कोई ना कोई तो ये पैटर्न या कोई कुछ ऐसी चीज को, मतलब कोई ना कोई रिलेशन तो शो कर ही रहा है ना। तो देखो इसको हमने जब ऐसे करके देखा तो क्या आया, जैसे मान लीजिए हमारा ये इंडेक्स 0 आया है ना, ये मतलब पावर 0 है ना, पावर 0 है, एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 4 है, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए जब हमने इसका फॉर्मूला किया तो इसमें जो इसका कोएफिशिएंट आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो ये 1 लिख देंगे है ना। और इसमें कोएफिशिएंट मतलब x और y का क्या कोएफिशिएंट आ रहा है वो निकालना है। तो अब देखो इसमें जाएंगे तो क्या, x की जो पावर है वो 1 है और उसकी पावर कितनी है, ये भी 1 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 और 1, ठीक है। फिर सेकंड में गए तो सेकंड में क्या हो जा रहा है हमारा कि जो हमारा ये दे रखा है कोएफिशिएंट, तो क्या इसमें भी देखिए 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें कितनी है 1 है, ये भी 1 है, तो ये हम साइड में लिखेंगे 1 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी कितनी कोएफिशिएंट 2 है तो 2 लिख देंगे। और इसका क्या आ रहा है कोएफिशिएंट 1 है ना, कुछ नहीं दे रखा तो ये 1 ही तो है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये हो गया हमारा ना। अब हम इसमें आए एक्स क्यूब पे आए तो एक्स क्यूब में क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 ही है, इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब इसका क्या है कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। अब इसमें आ जाइए 4 वाले में, तो 4 वाले में क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट पहले वाले का क्या है, ये है आंसर ना। तो देखिए क्या है, पहले का 1 है कोएफिशिएंट, ये जो नंबर आगे आता वही तो ना 1 ही है, x4 है तो पावर 4 है तो 1x स्क्वायर 4 हुआ ना। और ये कितना है हमारा, यहाँ लिखना था 1, सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ होगा 1, ठीक है। और ये कितना है हमारा 4 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है 4 है और फिर कितना है 1 है, ठीक है। तो देखो जब आप इसको देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक रिलेशन दिखा रहा है, देखो ये 1 1 1 ये ऐसे करके आ रहे हैं और यहाँ भी 1 1 ऐसे लास्ट में आ रहे हैं ना, इससे तो आ रहे हैं। तो और अब ये तो चलो 1 1 की बात हो गई कि साइड में तो 1 ही 1 आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो देखो क्या ये 1 है तो यहाँ 1 1 आ गया। अब ये 1 1 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 2 आ गया है ना। अब 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 आ रहा है, 2 1 को प्लस कर रहे हैं तो 3 आ रहा है ना। और 3 3 को प्लस कर रहे हैं, 3 1 को प्लस किया तो 4 आया, 3 3 को प्लस किया तो 6 आया, 3 1 को 4 किया तो 4 आ गया है ना। तो ये एक रिलेशन को तो आपको शो कर ही रहा है ना। तो अगर मान लो हमें ये ना पता हो कि भाई हमें कुछ, हम जैसे 5 का हमने पूरा आंसर निकाला है तो हम इससे क्वेश्चन तो निकाल ही सकते हैं। देखो क्या होगा, पहले ये तो पहले वाले का तो 1 ही होगा, ये तो 1 हो ही होता है। अब 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 लास्ट में आएगा। तो हमने इसका भी क्वेश्चन निकाल दिया है ना। इजी हो गया नहीं हो गया। अब देखो जब हमने इसका क्वेश्चन निकाल लिया तो इसका कैसे इतना इजी है निकालना इसको। अब देखिए अगर हमने यहाँ पर ले लिया x प्लस वाई की पावर 5 ले लिया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको लिख देते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, जो हमने क्वेश्चन निकाले हैं यहाँ भी तो यही क्वेश्चन लिखे थे, देखो आप
जो हमने इसी कोएफिशिएंट से लेके लिखा, x की पावर 4 था, यहाँ 1 कोएफिशिएंट था तो हमने 1 लिख दिया, यहाँ 4 था तो 4 लिख दिया, यहाँ 6 था तो 6 लिख दिया, यहाँ 4 था तो 4 लिखा, यहाँ 1 था तो 1 लिख दिया। ऐसे तो करा। तो हम ऐसे ही इसको भी तो बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब ऐसे बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे लिख देंगे, पहला है हमारा 1, मुझे इसको ना वैसे कर देना चाहिए, ऐसे करके ऐसे, जैसे आपको पता लगे, है ना। तो जैसे पहले का पावर 1 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 1 हो गया हमारा ना, ये 1 हो गया। अब दूसरा हमने क्या करा, प्लस ये 5 है हमारा, तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस 10 है तो यहाँ 10 लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस 10 है 10 लिख देते हैं, यहाँ प्लस 5 है 5 लिख देते हैं, और यहाँ पर प्लस 1 लिख देते हैं। ये तो लिख ही सकते हैं, ऐसे हमने इसमें भी लिखा हुआ था। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता था कि जो हमने ये पावर, ये जो आपने पढ़ा था अभी, इसमें यही पढ़ा था ना आपके कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, जितनी पावर है उससे एक अधिक होती है। तो देखो हमारा 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 सही है ना, सही आ रहा है ना, सही आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 ही आना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या थी ऑब्जर्वेशन में, कि जो x की पावर है वो डिक्रीजिंग उसमें आनी चाहिए। तो जैसे ये हमारा ये x3 था, मतलब हमने ये x प्लस वाई क्यूब का निकाला था ना, तो वाई क्यूब का जैसे x3 हो गया, मतलब जो हमें पावर दे रखी है उसी में पहली पावर लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो जब मैंने इसको करा तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो x की पावर 5 है तो यहाँ x की पावर 5 आएगी ना, x की पावर 5 आ गया, इसी पेन से कंफ्यूज है, x की पावर 5 हो जाएगी। दूसरी x की पावर कम हो रही है ना, x की पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 3 हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी, x की पावर 1 हो जाएगी, और यहाँ पर x की पावर 0 हो जाएगी। ऐसे होगा। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करते हैं, उसने दूसरा क्या बोला कि y में जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब इंक्रीजिंग सक्सेसिव उसमें दे रखा है। तो y में पहले क्या होगा, y 0 होगा पहले, है ना, y 0 होगा पहले, फिर क्या होगा, y 1 हो जाएगा, फिर y 2 हो जाएगा, फिर y 3 हो जाएगा, फिर y 4 हो जाएगा, फिर y 5 हो जाएगा। अब इसको आप सही करके लिख लो। अब इसको सही करके लिखोगे तो क्या आएगा, देखो x प्लस वाई का है तो इसमें आएगा हमारा, देखिए इसको आप लिखोगे तो ये क्या है हमारा, x प्लस वाई का पावर 5 है, तो इसमें आएगा x5 है y 0 है, तो कुछ भी नहीं, x5 ही लिखेंगे, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x5 प्लस 5 x4y प्लस 10 x क्यूब y स्क्वायर 10x स्क्वायर y क्यूब प्लस 5x y4 प्लस y5, क्योंकि तो 0 है तो y5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखो कितना इजीली निकल गया इजीली। लेकिन इसमें ये वाला प्रोसेस सही तो था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि आपको फिर इस तरह से ये देखिए, ये जो था इन्होंने जो ये x प्लस वाई 5 का ऐसे ये जो ये बना के इन्होंने निकाला, तो इसे उनसे बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल्स बोलते हैं। तो ये पास्कल ट्राइंगल्स थे, और अब इसमें आगे भी इन्होंने इसको एक फॉर्मूले में चेंज कर दिया, जैसे कि हमें क्वेश्चन, भाई अगर हमें ये बनाना तो हमें ये पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा, तब हम ऐसे बना सकते हैं, ये निकाल सकते हैं x प्लस वाई की पावर की 5। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, मतलब टाइम लगेगा ऐसे करने में। तो अगर इसका कोई एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया जाए जिससे कि आराम से आंसर निकल जाए, तो उसके लिए देखिए क्या करा उन्होंने। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, NCR n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल करा हुआ है आपने, ये वाला भी करा हुआ है NCR NC n माइनस आर, ये दोनों तो आपने करे ही हुए हैं पहले से ही। अब आपके ये तीन फॉर्मूले आपके आ गए हैं। NC0, अगर n की पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो और इसकी नीचे 0 हो तो इसका आंसर 1 ही आता है। अगर NCN मतलब 1C1 2C1 2C2 3C2 4C2 मतलब दोनों साइड वही पावर हो, अगर 4 है तो 4 दोनों नंबर हो तो इक्वल टू 1 आता है, वो भी 1 के बराबर ही होता है। दूसरा है NC1 इक्वल टू n के बराबर है, NCN माइनस 1 ये भी n के बराबर है। तो ये तो दो याद ही हो गए होंगे आपको, ये भी याद हो गया होगा। अब ये दोनों भी याद हो जाने चाहिए, NC1 इक्वल टू n NCN माइनस 1 इक्वल टू n। तो फॉर्मूले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, कुछ करते करते भी हमें याद हो जाते हैं। अब देखिए इन्होंने कैसे निकाला इसको, देखिए हमारी पहली पावर थी हमारी 0 ना, देखिए मैं इसी में से लिख देती हूँ, जो हमने अभी करा ना इसी में से लिख देती हूँ। तो देखिए हमारी पहली पावर थी 0, तो ये हमारा था 1, पहले वाला 1 था, ठीक है। दूसरी थी हमारी पावर 1,
तो ये हमारा था 1 और ये भी 1 है, इसी को देख के लिख रही हूँ मैं ना, ये तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। तो ये हो जाएगी हमारी, ये 1 हो गया और ये 2 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 में आया, तो 3 में आएंगे तो क्या आएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। अब 4 में जाते हैं, 4 में जाएंगे तो क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ 6 आएगा, सॉरी, हाँ यहाँ 6, यहाँ पे 4 और ये 1 हो गया, ठीक है। ऐसे आ गया हमारा। अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे इस फॉर्मूले पे बेस करके लिखना है ना। तो देखिए 1 का मैंने क्या बताया था, NC0 या NCN है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले NC0 लेते हैं। N क्या है हमारा, ये जीरो होगा ना, NC0 होगा ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, देखो इसको इस तरह से लिखेंगे। अब हमारा जो ये कोएफिशिएंट 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 N, वैसे 0 है तो 0 ही लेते हैं, क्या करें 0 ही लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो 0 और C और 0, अगर दोनों एक साइड एक जैसा होता है तो भी तो 1 ही आंसर आता है, तो भी 1 ही आता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर जैसे कि 1 है ये, तो 1 है तो हम यहाँ पर N की जगह पे तो 1 लिखेंगे, C और दूसरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब भी इसका आंसर 1 ही आएगा। अब यहाँ पे आएंगे तो ये 1C1, तब भी तो 1 ही आंसर आएगा, दोनों कंडीशन में 1 ही आंसर आ रहा है। तो पहले को 1C0 लिखेंगे, फिर 1C1 लिखेंगे। देखो ये बढ़ रहा है, 0 है फिर 1 है, ठीक है ना। अब हम इस पे आते हैं, तो इसमें क्या है हमारा, पावर 2 है ना, 2 है ना, तो 2N की जगह पे 2 आएगा। और C देखो यहाँ पर 1 था तो 1 पावर आई, और यहाँ पे 0 था तो 0 ऊपर आया N की जगह पे, है ना। तो अब ये पहली C के बाद R कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर आएंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 2 होगा, और C के बाद क्या आएगा, 0 के बाद 1। फिर यहाँ पे क्या आएगा 2C2 हो जाएगा। तो देखो 2C2 1 के बराबर होता है, और 2C1 का निकालोगे तो भी ये 2 के बराबर ही होगा। आप इस फॉर्मूले में रख के देखोगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं बताती हूँ आपको, देखो इस फॉर्मूले में मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। देखो ये हमारा 2C1 है ना, मैं 2C1 का दिखाती हूँ आपको। 2C1 तो 2 क्या है हमारा, N के बराबर है, ये क्या है हमारा R के बराबर है, तो इसी फॉर्मूले में रख दो आप। तो हमारा क्या हो जाएगा, N हमारा है 2 फैक्टोरियल हो गया, अपॉन N कितना है हमारा 2 माइनस R कितना है 1 है, तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, 1 फैक्टोरियल हो गया, इनटू R कितना है 1 फैक्टोरियल, R 1 है ना। मैं देखो ये N है, ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला R है, तो ये 1 फैक्टोरियल हो गया। अब देखो जब इसको आप खोलोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए फिर यहाँ पर हमने ये 1 फैक्टोरियल आ गया, तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कट गया, 1 फैक्टोरियल का भी 1 ही आएगा, तो यहाँ 2 आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए ये हमारा 2 ही आंसर है इसका, 2C1 का इनने बताया था आपको, ये ना यहाँ पे बताया था R1 हो गया और N2 हो गया, तो ये मैंने ऐसे निकाल दिया। ये अब 2 है दोनों साइड, मैंने बताया था इस फॉर्मूले में, जिसमें जो दोनों नंबर N दो एक जैसे होते हैं तो 1 आता है, तो ये 1 ही आंसर है। तो ऐसे ही मैंने इसमें भी कर दिया। देखिए 3 है N, तो 3 तो सब में 3 आ जाएगा N, तो C 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, एक एक बढ़ता चला गया R। तो ये हमारा हो गया। ऐसी 4 में मैंने कर दिया, 4 है सब N में 4 सारे आ गए N की जगह पे, और R की जगह 0 1 2 3 4 ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ x प्लस वाई 4 का कैसे बनाएंगे ना। मैं दोबारा देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए अब मैं x प्लस वाई 4 का आपको बताती हूँ। ये 4 वाला है ना, ये देखिए मैंने लिया ये x प्लस वाई का 4 हो गया ना। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, पहले मैंने ये 4C0 लिया, मैंने ये लिख रही हूँ पहले, जो मैंने निकाला है ना इसकी जगह पे 1 की जगह पे मैं 4C0 लिख दे रही हूँ। फिर प्लस लगाया मैंने 4C1 कर दिया, फिर प्लस 4C2 लिख दिया मैंने, फिर 4C3 लिख दिया, फिर प्लस इधर करना था प्लस 4C4 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि x जो है कम होता जाता है, तो पहले जो बड़ा x की पावर 4 है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम x की पावर 4। फिर अब कम होता जाएगा, मैंने कहा था ना डिक्रीज होता रहा, x3 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और यहाँ पर x0 हो जाएगा, ठीक है। अब y क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब पहले y 0 होगा, फिर y 1 होगा, फिर y 2 होगा, फिर y 3 होगा, फिर y 4 होगा। ये हो गया हमारा।
अब देखिए मैंने यहाँ पर अभी ये देखिए 4C0, C0 का क्या होता है मैंने बताया था, जहां पर NC0 है यहाँ पर क्या आएगा 1 आता है, 1x4 y0 है तो कुछ है ही नहीं इसका, ऐसे ही रहने देंगे। अब 4C1 है, 4C1 का मैंने आपको बताया था, देखिए 4C1 मैंने लिया है, 4C1 लिया है तो इसमें 4n है और 1 क्या है r है ना, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया है NCR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो n मेरा 4 है तो 4 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पर n माइनस r है, n माइनस r है तो 4 माइनस 1 हो गया, और फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, r की जगह मैंने 1 फैक्टोरियल लिख दिया। 4 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 4 इंटू 3 आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा। तो ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम इसको इसी हिसाब से खोलते हैं जो नीचे माइनस करके आंसर आता है। 4 में से 1 गया, 3 फैक्टोरियल बचा, तो मैंने 3 फैक्टोरियल तो निकाला। मैंने तो ऐसे 2 1 ऐसे करके भी निकाल सकती थी 4 3 2 1, लेकिन मैंने ऐसा नहीं निकाला क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा आंसर, अब 1 फैक्टोरियल कुछ 1 ही होगा, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ गया मेरा 4 आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो 4 ही तो है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 हो गया, x3 है, x3 और y हो जाएगा। अब यहाँ +4C2 है तो इसका भी निकाल लेते हैं हम, तो 4C2 का निकाल के देखो क्या आएगा, हम्म 4C2 का निकालते हैं ना, 4C2 का निकालोगे आप तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल, यहाँ 4 माइनस 2 ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेंगे 2 बच जाएंगे ना, तो हम इसको 2 तक ही निकालते हैं, 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल निकाल लिया, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल यहाँ बचा इंटू 2 फैक्टोरियल ये बचा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या आएगा 4 इंटू 3 आ जाएगा। अब 2 फैक्टोरियल खोलो तो क्या आएगा 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 6 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4C3 है ना, 4C ऐसे ही आप सबका निकाल लोगे, अब तो हम निकाल ही लोगे, मैं अब लिख देती हूँ सीधे आंसर, तो ये हमारा आ जाएगा 4x y क्यूब है ना, x तो एक ही है y क्यूब होगा। यहाँ पर क्या आएगा 4C4, ये दोनों एक हो गए तो इसके जगह पर क्या आएगा 1 आएगा क्योंकि दोनों सेम है nn, और x 0 है तो x के कुछ नहीं आएगा, y 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारा यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर देखो निकाल लिया हमने, तो निकल गया निकल गया, बहुत इजी निकल गया। ठीक है, अब आप x+5 का देखना चाहो तो उसका भी देख सकते हो, देखो मैं बताती हूँ। देखिए अब आपको अगर x+y4 का कोई x+ की पावर y का कहेगा, y की पावर 5 x+y5, तो अब तो आप इजी निकाल लोगे। कैसे निकालना है आपको, पहले हमने क्या करना है, इसे पहले हमें ये 5 वाला 5C0 लिखना है ना, n5 है, ये C0 हो गया, फिर क्या करना है हमें +5C1 करना है, फिर हमें क्या करना है 5C2 करना है, फिर हमें क्या करना है 5C3 करना है, फिर हमें क्या करना है 5 + 5C4 करना है, फिर क्या होगा 5C5 करना है ना, क्योंकि बराबर आना चाहिए, 5C5 आएगा तभी तो 1 आएगा। तो आप देखो हमें कितने नंबर होने चाहिए थे, ये 5 है तो मैंने आपको ये जो ऑब्जर्वेशन में बताया था, तो उसमें अगर ये 5 है तो ये 6 होने चाहिए ना टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 सही है हमारा। अब हम x की वैल्यू रखते हैं, अब x की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, बड़ा ऊपर आगे आएगा फिर नीचे नीचे डिक्रीज होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा x5 होगा, x4 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम y लिखते हैं, y तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता तो y0 होगा, फिर y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा, y4 होगा, और यहाँ हो जाएगा y5 हो जाएगा, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जैसे ये मैंने सॉल्व करके बताया था ना आपको, यहाँ पर इस तरह से आपको ये वैल्यूज सारी निकालनी पड़ेंगी, तो ये आप निकाल लेना, अब तो समझ में आएगी। अगर मैं इतनी डिटेल में समझाऊंगी तो फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं आपका। अब देखो यहाँ पर हमारा है ये 5C0, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा ना, मैंने बताया था जिसमें 5C0 आ जाएगा 1 होता है, तो ये x5 बचा, y तो 0 ही है, प्लस 5C x4 y1 है, तो इसकी जगह पे आएगा हमारा
5x4 x4 और y, इसको निकाल के देख लेना आप, यही आंसर आएगा। अब यहाँ इसको करोगे तो 10x3 y2, ये 5c2 की जगह 10 आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 10x2 y3 प्लस यहाँ आ जाएगा हमारा 5x y4 प्लस y5, क्योंकि यहाँ 5c1 1 हो जाएगा और x0 है, सिर्फ y5 बचा तो y5 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए हमने ये भी निकाल लिया। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। देखिए अब ये हमें तो ये हो गया कि भी x प्लस y5 करा तो आपने ऐसे निकाल लिया, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर एक फॉर्मूला हो तो फॉर्मूले में निकालना तो आसान हो जाता है ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, अब देखिए हमने इस तरह से तो बना लिया, लेकिन हम अगर कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए ये क्या फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसे एक फॉर्मूला x प्लस वाई और इसकी पावर n कर देते हैं ना। n करेंगे तो क्या होगा, तो हम क्या करते थे पहले n जो नंबर होता था n होता था वही इसकी जगह पे तो लिखते थे। यहाँ 5 था तो 5 लिखा था 5 और फिर c लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे, है ना। और फिर क्या था हमारा दूसरा क्या होगा, n प्लस n c और फिर क्या होता था 0 के बाद 1 आता था, ये होता था। फिर प्लस n c2 फिर प्लस n c3 3। फिर अब ये तो बहुत लंबा कुछ भी हो सकता है, मैं पता नहीं कितना आएगा ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इधर ऐसे करके ऐसे कर देते हैं ना, इतना जो भी बीच में आएगा लास्ट जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, लास्ट नंबर हमारा क्या होता था 5c5 मतलब NC आ जाएगा हमारा, ये हो गया। और क्या हो जाएगा हमारा, अब हम दूसरे में इसमें आते हैं। अब हमें x का लेना है ना, तो x कितना है हमारा n है ना, x n है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा x पहले आ जाएगा हमारा xn आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा एक एक कम होना है ना तो xn-1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा xn-2 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा xn-3 हो जाएगा और जो लास्ट होगा वो क्या होगा xn-n। यही तो होता था है ना, n-n, क्योंकि x 0 हो जाएगा ना, अब तो n-n तो 0 होगा। ठीक है, अब y पे आते हैं। y क्या होता है, y तो पहले ही 0 होता है ना, तो यहाँ y 0 लिख देते हैं। फिर y क्या होगा यहाँ पर, y 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारा y2 y3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा y, यहाँ तो हमें वो नहीं पता, मतलब n होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो n है तो n ही होगा लास्ट से। तो y कितना हो जाएगा हमारा n हो जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो ना, इस फॉर्मूले से ही हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब देखिए एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमें जो हमें लर्न करना है ना। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है, मैं इसको कर देती हूँ, सबको पता है फॉर्मूला है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा फॉर्मूला, अब इसमें क्या करा है, एक इजी करने के लिए भी एक फॉर्मूला है कि देखिए x प्लस, दूसरे पेन से लिख देती हूँ, x प्लस वाई की पावर n। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए क्या होता है जब जिसमें देखो ये सारे प्लस हो रहे हैं ना, तो जहां सबमिशन का साइन होता है ना तो वहां पर सिग्मा लग जाता है। तो ये सिग्मा का साइन हो गया हमारा ना, सिग्मा का साइन हो गया। अब क्या है हमारा यहाँ पर जो हमारा ये नंबर जो n है ना, तो यहाँ n लिख देंगे। ठीक है, n हो गया। अब n हो गया हमारा, अभी क्या होगा हमारा c क्या होगा, c r होगा। यहाँ पर क्या होता है, ये 0 होता है ना, ये c 0 है, तो यहाँ पर तो हमें नहीं, तो हम यहाँ r भी, ये r ही तो होता है, ये r ही होता है ना, 0 जो लिखा है ये r ही होता है, तो r लिख दिया यहाँ पर हमने। ठीक है, और ये इसका पावर क्या होता है, n होता है। ठीक है, n ही होता है। देखो n c 0 होता है तो n ही आ गया, c आ गया, 0 की जगह r आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब दूसरा क्या होता है हमारा, अब लिखेंगे x क्या होगा, x की पावर क्या होती है, देखो x की पावर क्या है हमारा n-1 होती है ना। जैसे ये n है, ये 0 है तो n-0 होगा ना, तो ऐसी तो होती है। जैसे n-1 तो 1 ऐसी, r है 1 तो ये भी 1 है, r 2 है तो ये भी 2 है। तो यहाँ पर हम x माइनस ये लिख सकते हैं, यहाँ पर n-r, यहाँ पर लिख देंगे हम n-r हो जाएगा। और y क्या होता है, y जैसे ये c का 1 है ना तो y 1 हो गया, c का 2 है तो y 2 हो गया। तो y क्या हो गई हमारा, ये r है
तो वाई आर लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये, और अब इसमें क्या होता है कि ये कहां से स्टार्ट होना है, आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट होना है और कहां तक जाना है, एन तक। तो आर इक्वल टू 0 एन, ये हो गया फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला बन गया ये। अब देखो इसे मैं सॉल्व करके बताती हूँ कैसे करेंगे। देखिए अब मैं इस फॉर्मूले को x प्लस वाई का स्क्वायर, वैसे मैं 3 भी करके बता सकती थी आपको, x प्लस वाई स्क्वायर का x प्लस वाई 3 का तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं अगर मान लो x प्लस वाई 4 लूंगी ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं मेन चीज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं, मैं इससे आपको बता रही हूँ। तो देखिए इसे 2 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2c0, देखो ये n है ना, n c है, तो n की जगह हमने क्या लेना है, 2 लेना है, और c r की जगह क्या आएगा, 0 ही तो आता है r की जगह। अब यहाँ लेंगे x, n की जगह क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और ये r क्या है, 0 है ना, तो यहाँ r 0 आ जाएगा। फिर y क्या होगा, r है, r कितना है, 0 है, तो ये 0 आ गया। ठीक है, ये तो हमारा 2 का मतलब ये 2 है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए हमें, अभी तो यहीं तक तो खत्म नहीं होगा ना, आगे भी करना पड़ेगा हमें। तो अब हम दूसरा लेते हैं, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 और c कितना हो जाएगा 1, r कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, r 1 हो गया। अब x होगा, x n कितना है 2 है, और r कितना है 1 है, और ये कितना हो जाएगा y 1 हो जाएगा, ये हो गया हमारा, है ना। अब दूसरा करते हैं हम, प्लस 2c2, 3 होंगे ना, सब देखो 2 है तो तीन टर्म्स होनी चाहिए, एक ही होगी, 2 ही होगी, अब तीसरी टर्म है 2c2 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, x यह हो जाएगा n2 है ना, 2 माइनस 2 हो जाएगा, और y कितना होगा 2 है r, तो 2 आ जाएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो तो 2c0 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। x2 माइनस 0 क्या होगा, x2 ही होगा, y 0 है, ऐसे छोड़ दो। प्लस यहाँ पर क्या होगा 2c1 है, 2c1 का मतलब होता है 2 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना, मैंने आपको मेथड बता दिया है। x में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, एक x बचेगा ना, x वो बच जाएगा, x 1 बच जाएगा, यहाँ y 1 है तो यहाँ y आ गया, यहाँ प्लस 2 है, 2c2 है तो इसकी जगह पर 1 आएगा, यहाँ 1 लिख दिया हमने। x2 माइनस 2 0 हो जाएगा, y2 बचा तो y2 बच गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो यही तो हमारा आंसर होता है। तो ये इजी है ना, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ये। मैंने क्या करा, n की जगह मैंने 2 ले लिया और r की जगह 0 ले लिया, पहला 0 ही लेते हैं ना, फिर मैंने 2c1 ले लिया, फिर 2c2 ले लिया, और उसके बाद फिर x n माइनस वार है तो n की जगह मैंने 2 लिया, r 0 तो 0 माइनस कर दिया, y r है तो y की जगह 0, r की जगह 0 रख दिया। ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब तो आप कर ही लोगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपको सारे करने हैं ना। और अगर आपको फिर भी कोई चीज ना समझ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर से सॉल्व करेंगी। आप देखो इसे होमवर्क में ना, अब आप ये करके देखना, x प्लस वाई का क्यूब है, इसका करके देखना आप, देखो आप बना पाते हैं नहीं बना पाते, तभी आपको पता लेगा, ठीक है ना। पहले छोटा छोटा बनाना, पहले x प्लस वाई 3 बनाना, फिर x प्लस वाई 4 बनाना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।